अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जीएफएक्स मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान। यार आज सुबह जब मैं उठा और कंप्यूटर ऑन किया तो मुझे पता चला एडोबी की कुछ अपडेट्स आई हुई हैं और ऑफ कोर्स फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर सबकी अपडेट्स हैं, लेकिन यार फोटोशॉप की अपडेट्स मैंने चेक किए हैं 4-5 हैं, लेकिन 2 चीज़ें यार मज़ा आ गया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही आप अपडेट कर लेंगे अपना फोटोशॉप तो आपके सामने ये एक व्हाट्स न्यू वाली चीज़ आ रही है। सिलेक्शंस की कुछ इंप्रूवमेंट की गई है। नहीं देखा मैंने, कुछ भी नहीं देखा। देन आपके पास 1 क्लिक डिलीट एंड फिल कभी काम करता है, कभी काम नहीं करता है। लाइव गॉसियन ब्लर, ये वो न्यूरल फिल्टर्स, बहुत खूबसूरत काम। रिस्टोर, पहले ये बेटा वर्जन में था, अब ये आपके फोटोशॉप के अपडेट के साथ आ चुका है। स्टिल इन बेटा, लेकिन अब सबको एक्सेस मिला हुआ है। एंड उसके बाद शेयर एंड रिव्यू एंड इनवाइट टू एडिट, ये वो सारी चीज़ें नहीं है जिसका मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ डिस्कस करूँगा 2 चीज़ों का। न्यूरल फिल्टर्स में रिस्टोर बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। दूसरी चीज़, कैमरा रॉ, क्या प्यारा काम किया है, जो लाइटरूम क्लासिक में भी हुआ है और वही चीज़ आपके फ़ोटोशॉप में भी अपडेट हुई है। सो आइए मेरी स्क्रीन पर दिखाता हूँ। सो सबसे पहले तो हम देखेंगे आपका न्यूरल फिल्टर्स में जो चीज़ ऐड की गई है। नाउ ये एक इमेज मैंने अभी गूगल से डाउनलोड किया है एंड इसमें आप अगर गौर से देखें तो इट्स क्वाइट ओल्ड। इस वक्त आप देख रहे हैं 100% इसका जूम और इसका एक्चुअल साइज़ अगर मैं आपको बताऊँ तो इमेज साइज़ में हम जाते हैं। इमेज साइज में अगर आप आके देखें तो इसका साइज बड़ा छोटा सा है, 448 पिक्सल्स बाय 572 पिक्सल्स। हमने सिंपली ये करना है कि जाना है फिल्टर्स में एंड न्यूरल फिल्टर। न्यूरल फिल्टर में ऑलरेडी बहुत सारे चैनल्स पर देख चुके होंगे, कुछ स्मार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली चीज़ें ऐड हुई हैं। उनमें से एक चीज़ हुई है फोटो रिस्टोरेशन। उफ कोई काम किया है यार। सो इस वक्त ये आगे बेटा लिखा हुआ है, यानी बेटा वर्जन है, अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ, लेकिन स्टिल बहुत अमेजिंग काम है। पहले ये करना होता था कि हम क्लोन कर रहे होते थे या स्पॉट हीलिंग या हीलिंग ब्रश टूल से या पैच टूल से हम इस तरह की पिक्चर्स को सही करते थे, लेकिन यार ये जो इन्होंने कर दिया है ना, बड़ा ही फिट काम है। जस्ट आपने इसको फोटो रिस्टोरेशन पर आकर के इसको ऑन करना है। इट विल कैलकुलेट यहाँ प्रोसेसिंग डेटा एंड इसने थोड़ा बहुत सही किया। मैं थोड़ा सा आपको ऑफ करके दिखा दूं। पहले ये था, अब ये है। इसको मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि क्या डिफरेंस आया है। सी दिस, बिफोर एंड आफ्टर। बहुत अच्छा रिस्टोर किया, लेकिन अभी ये स्क्रैचेस वगैरह काफ़ी हैं इसमें, जो कि करने हैं हमें, बहुत ईजी है करना। यहाँ अगर आप राइट साइड पर देखें तो आपके पास फ़ोटो एनहेंसमेंट दिया हुआ है। इसको थोड़ा सा अगर हम बढ़ा दें, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं हो रहा। जो होना था वो हो चुका ऑलरेडी। अगर मैं बिल्कुल ही ख़त्म कर दूं तो फिर आपको दिखेगा कि क्या डिफरेंस आया है। एनीवेज, आई थिंक इसको हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ देखें, इन्हांस फेस, अगर मैं इसको ख़त्म कर दूं पीछे तो फेस के फीचर्स जो इन्हांस हुए हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। डेफिनेटली हमें इसको आगे लेके जाना है, बहुत ज़्यादा आगे मत लेके जाना वरना बड़ा फेक सा लगेगा। देन आपके पास आ रहा है स्क्रैच रिडक्शन। ओ गॉड, ये जो है ना, ये बड़ी स्मार्ट सी चीज़ है। तो धीरे धीरे आगे लेके चलिएगा, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज मत कीजिएगा एंड लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है। प्रोसेस होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बाय द वे, ये एक अच्छी बात है कि आपके कंप्यूटर पर ही प्रोसेस हो रहा है। पहले न्यूरल फिल्टर्स अपलोड होते थे एंड देन फिर डाउनलोड होते थे, सो लोकली हो रहा है। और यार ये देखो यार, रिजल्ट देखो। मैं बिफोर एंड आफ्टर दिखा दूँ, बिफोर एंड आफ्टर, दिस इज़ अमेजिंग ना। स्क्रैच रिडक्शन थोड़ा और बढ़ा देते हैं, लेट्स सी कि क्या रिज़ल्ट आता है। यस, मच बेटर। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ एंड यस, ब्यूटीफुल। अभी भी ये 100% आपको मैं इमेज दिखाऊं तो ये इतना सा ही है। न्यूरल फिल्टर्स में कुछ अर्सा पहले एक और चीज़ ऐड की गई थी, सुपर जूम। सो अगर मैं सुपर जूम लगा देता हूँ, दैट मीन्स कि मैं इमेज का साइज़ बड़ा कर सकता हूँ। लेट्स डू दिस। सो यहाँ पर इस वक्त जूम इस वक्त 1% दिख रहा है, सही है। लेट्स इंक्रीज इट बाय 4x मतलब 4 गुना। इट विल टेक टाइम लिटिल बिट। नीचे यहाँ प्रोसेस हो रहा है, डिवाइस पर ही हो रहा है। अब डिपेंड करता है आपकी डिवाइस की क्या कॉन्फ़िगरेशन है, उसके लिहाज से टाइम लेगा। हो चुका। नाउ इस वक्त करंटली आप देख रहे हैं 25% जूम। सो अगर मैं 100% देखूं, सो इट इज़ नाउ दिस लार्ज इमेज। नाउ ऑफ कोर्स इसमें अभी भी
कुछ इश्यूज हैं जिसको हम बाद में एडजस्ट कर सकते हैं, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है ना। इसमें यहाँ पर कुछ नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, रिमूव जेपैक आर्टिफैक्ट्स आप रिमूव कर दें, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से मुझे फील हुए थे कि आ रहे हैं। थोड़ी सी नॉइज़ रिडक्शन मैं कर देता हूँ। याद रखिएगा ये सुपर जूम के अंदर हूँ। एंड इवन ये वाली सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर भी हैं जो फ़ोटो रिस्टोरेशन में है। अगर आप आके देखें तो नॉइज़ रिडक्शन दिया हुआ है, थोड़ी सी नॉइज़ रिडक्शन कर लेते हैं। एंड कलर नॉइज़ ऑफ कोर्स इसमें है नहीं तो ज़रूरत नहीं है। हाफ टोन आर्टिफैक्ट्स ये वो होता है जब आप किसी मैगज़ीन से या किसी प्रिंटेड चीज़ को आप स्कैन करते हैं तो हाफ टोन सेल्स आ रहे होते हैं, ये उसको रिड्यूस करेगा। एंड देन जेपैक आर्टिफैक्ट्स का रिडक्शन यहाँ पर भी दिया हुआ है। दैट्स ओके, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, कुछ मसला थोड़ी हो गया यार। ओके, ओह गॉड ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम करें। सो इतना ना बढ़ाइएगा कि ये फेक लगने लग जाए। एंड यस, ओके ना, यहाँ तक तो ये हो चुका है। इसको ज़रा जूम आउट करके देख लें, विच इज़ वेरी नाइस। पहले और बाद में अगर आप देखना चाहें तो स्क्रैचेस के साथ ये ऐसी थी एंड सुपर जूम के बगैर ये ऐसी थी। ठीक है जी। सो ये दोनों चीज़ें। लास्ट चीज़ इस पर जो मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ, अब ये मैंने ऑफ़ किया है तो ऑन करने पर दोबारा वो अप्लाई करेगा। आई थिंक यार ये नॉइज़ रिडक्शन में और कम कर रहा हूँ, ये जो हमने इसमें डाली हुई थी सुपर जूम में, बिकॉज बहुत पेंटिंग टाइप का इफेक्ट आ रहा है, ये मुझे नहीं अच्छा लग रहा। ओके जी, सो यहाँ तक के ये हो चुका है। रिस्टोरेशन में अगर हम देखें थोड़ा सा स्क्रैच रिडक्शन को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। सो यहाँ तक के मैं समझता हूँ कि दिस इज़ मोर देन इनफ। नाउ लास्ट चीज़ इसके अंदर एक और चीज़ करनी है, मुझे इसको कलराइज करना है। सो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एक और न्यूरल फिल्टर दिया हुआ है, कलराइज, एंड इसको क्लिक करें ज़रा और ये आपको फ़ोटो को खुद से कलर करके दे देगा। नाउ दिस इज़ काइंड ऑफ ओके बट नॉट बैड यार, नॉट बैड। सैचुरेशन आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, आप थोड़ा सा कलर्स को और इन्हांस करना चाहें यहाँ से, अगर सियान और रेड का बैलेंस करना चाहें, थोड़ा सा मैं सियान की तरफ जाना चाह रहा हूँ ना, थोड़ा सा रेड की तरफ चलते हैं। और कलर आर्टिफैक्ट रिडक्शन थोड़ा सा मैं बढ़ा रहा हूँ। यस, दिस इज़ परफेक्टली फाइन। इसको सिंपली आप ओके करें। नाउ यहाँ नीचे अगर आप देखें तो आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है न्यू लेयर या न्यू डॉक्यूमेंट। ऑफ कोर्स न्यू डॉक्यूमेंट करेंगे क्योंकि पिछला वाला डॉक्यूमेंट का साइज़ छोटा था, एंड मैं न्यू डॉक्यूमेंट में इसको ओके कर रहा हूँ। ये आपको एक न्यू फाइल दे देगा और पिछली फाइल भी आपके पास होगी। सो पिछली फाइल ये थी, 100% साइज़ ये है, एंड ये वाली फाइल 100% साइज़ ये है। And see this यार, see the details, this is brilliant no। now अब ये जो थोड़े बहुत हैं मसले, ये यार आप स्पॉट हीलिंग ब्रश से खेल लें यार, सही हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। एंड ऑफ कोर्स अब आप जितना टाइम लगाएं इस पर लगा सकते हैं, लेकिन ये बात दिमाग में रखें कि ये काम पहले बहुत लंबे प्रोसीजर से गुजर कर होता था। आई होप यहाँ तक कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नाउ दूसरी चीज़, कैमरा रॉ। ओ हो ब्रिलियंट। कैमरा रॉ में एक नई चीज़ ये आई है कि हम सेलेक्ट करने के हमारे पास ऑप्शंस आ चुके हैं। नाउ सिलेक्शन कैमरा रॉ में क्यों ज़रूरी है, बिकॉज जब आप रॉ फाइल को ओपन करते हैं राइट, और उसमें ही आपके पास ऑप्शन आया था कि आप सेलेक्शंस बना लें किसी डिफरेंट एरिया की। पहले हम ग्रेडियंट्स के थ्रू करते थे या ब्रश के थ्रू करते थे, अब एक लेवल आगे आ गया है। सो सिंपली मैं एक रॉ फाइल यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ। लेट्स से ये वाली एक रॉ फाइल है। ऑलराइट, सो जैसे ही आपने ये इमेज ओपन किया, रॉ में आपके सामने ये चीज़ आ चुकी है और इट्स एन एक्सेलेंट इमेज, बहुत अच्छा है। बट इसमें मैं कुछ बेहतरी करना चाह रहा हूँ, और वो बेहतरी क्या है, मैं थोड़ा सा कंट्रास्ट को थोड़ा सा शार्प करना चाह रहा हूँ, कुछ डिटेल्स क्लाउड्स में लाना चाह रहा हूँ, और इसी तरह से गाड़ी जो है हमारी सामने जो सब्जेक्ट है वो इन्हांस करना चाह रहा हूँ। नाउ सबसे पहले तो अगर आप देखें, मैं यहाँ से जो भी चेंज लाऊंगा वो ओवरऑल पूरे इमेज में अफेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, सो मैं इसको अंडू कर रहा हूँ। लेट्स मेक सेलेक्शंस, और यहाँ पर आपके पास ये एक बटन दिया हुआ है, दिस इज़ कॉल्ड मास्क। ठीक है, नाउ जैसे आप मास्किंग में जाते हैं आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, स्काई, बैकग्राउंड, सब्जेक्ट। सो अगर मैं स्काई को सेलेक्ट करूँ तो इसने स्काई की एक रफ सी सिलेक्शन बना दी।
एंड अगर अब मैं जो भी अफेक्ट करूँगा वो डायरेक्टली स्काई पर अफेक्ट करेगा। सो मैं इसकी थोड़ा सा एक्सपोजर डाउन कर रहा हूँ, कंट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। लेट्स ब्रिंग डाउन दी हाईलाइट्स, शेडोज़ को थोड़ा सा नीचे लाते हैं, वाइट्स को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ एंड ब्लैक्स को थोड़ा सा नीचे ला रहा हूँ। साथ ही साथ यहाँ नीचे इसका जो टेम्परेचर है ये थोड़ा सा ब्लूइश टोन पर लेके जा रहा हूँ और दैट्स इट। नीचे आ जाएं, कर्व्स को थोड़ा सा और एनहेंस कर रहा हूँ। सो बेसिकली रिजल्ट ये आया है कि जी हमारे क्लाउड्स की डिटेल्स निकल के आ गई। सैचुरेशन तो अभी थोड़ी सी और कम करना चाहूँगा मैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा ब्लू भी बड़ा फेक सा लगता है, राइट? ओके, बस हमें सिर्फ डिटेल्स चाहिए थी। दूसरी चीज़ हमें करनी है सब्जेक्ट। सेलेक्ट करते हैं सब्जेक्ट को यहाँ से, ये देखें आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है सेलेक्ट सब्जेक्ट, सही है? ये आपके पास प्लस साइन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करें, सेलेक्ट सब्जेक्ट करें एंड यस आपकी गाड़ी सेलेक्ट हो गई। एंड इसके मैं एक्सपोजर को थोड़ा सा डाउन कर रहा हूँ, वाइट्स को थोड़ा सा हाई कर रहा हूँ, ब्लैक्स को नहीं यार ब्लैक्स को कुछ ना करो, बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। शेडोज़ थोड़े से एनहेंस कर रहा हूँ ताकि डिटेल्स निकल के आएँ एंड हाईलाइट्स आई थिंक ज़रूरत नहीं है, कंट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, दैट्स इट। सो अभी तक के क्या डिफरेंस आया है? गाड़ी पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लेकर आया हूँ, बट दैट्स ओके। ये हम कर्व्स के साथ थोड़ा सा खेलेंगे एंड बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है? एंड सैचुरेशन थोड़ी सी बढ़ा रहा हूँ। सी दिस, सैचुरेशन बढ़ाने से ये हो रहा है कि आपका ब्लू बड़ा पंची सा हो रहा है एंड टेम्परेचर थोड़ा सा कोल्ड की तरफ लेके जा रहा हूँ। यस, सो डिफरेंस इज़ क्वाइट गुड, ठीक है जी। अब रही बात हमारे इस पूरे बैकग्राउंड की, एक और मास्क बनाते हैं एंड यहाँ से हम जा रहे हैं, हम कह रहे हैं जी बैकग्राउंड को सेलेक्ट, बैकग्राउंड करें ज़रा। अब इसने क्या किया, बैकग्राउंड में स्काई को भी सेलेक्ट कर लिया। सो यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि जी आपने ठीक है बैकग्राउंड सेलेक्ट किया लेकिन सब्ट्रैक्ट करो स्काई को, डन, ठीक है। हाँ, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये अभी भी कुछ सिलेक्शन एक्स्ट्रा आई हुई है, इसको मुझे हटाना है। हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ से मैं ब्रश ले रहा हूँ और ब्रश को थोड़ा सा बड़ा करें एंड यहाँ से ये चीज़, तो ये ज़रूरी है बिकॉज फिर एक अजीब हेलो इफेक्ट आ रहा होता है, वो अच्छा नहीं लगता। ना दैट्स इट। मैं एक्सपोजर थोड़ा सा डाउन कर रहा हूँ, कंट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, हाइलाइट्स शेडोज़ को थोड़ा सा बढ़ाएं एंड वाइट्स एंड ब्लैक्स, यस। टेम्परेचर ऑफ कोर्स कूल की तरफ लेके जाऊंगा थोड़ा एंड यस, दैट्स इट। नाउ नीचे आ जाएं, कलर्स सैचुरेशन थोड़ी सी बढ़ाऊंगा एंड मुझे ग्रीन को इन्हेंस करना है तो मैं कर्व्स में जाकर के ग्रीन को इन्हेंस करता हूँ एंड यहाँ से इसको थोड़ा सा नीचे ला रहा हूँ। याद रखिएगा बहुत ज़्यादा नहीं लेके जाएंगे, अजीब वाहियात सी लगेंगी चीज़ें, सो भैया थोड़ा हल्का हाथ रखिएगा, दैट्स इट। नाउ स्काई वाले में मैं वापस आ रहा हूँ, ठीक है। ये वाली थी सिलेक्शन स्काई की, नो ये वाली थी पहली वाली, एंड इसमें मैं थोड़ी सी डिटेल्स और निकालना चाह रहा हूँ। सो लेट्स गो टू कर्व्स एंड इसको मैं थोड़ा सा नीचे और ला रहा हूँ और वाइट्स को थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, दैट्स इट। सो भैया बिफोर एंड आफ्टर सब्जेक्ट को थोड़ा और एनहेंस करना है, मास्क पे आए यहाँ पर और मैं इसकी रोशनी थोड़ी सी बढ़ाना चाह रहा हूँ या मिड टोन्स को थोड़ा सा हाई, दैट्स इट। नीचे आ जाएं, मैं एक और चीज़ करना चाह रहा हूँ, अगर आप गौर से देखें तो ये चीज़ जो आपकी ग्रिल है इसमें थोड़ी सी डिटेल्स चाहिए, तो मैं यहाँ से टेक्सचर को थोड़ा सा इन्हेंस कर रहा हूँ एंड साथ ही साथ क्लैरिटी। याद रखिएगा ये इस वक्त मैं सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया हुआ, ओ हो कोई जालिम डिटेल्स आ गई हैं। सो यस, दिस इज़ बिफोर एंड दिस इज़ आफ्टर। आई होप आप लोगों को ये पार्ट
लाजमी पसंद आया होगा, नहीं पसंद आया तो फिर पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग यार। एंड देन फाइनली इसको हम ओपन एज ऑब्जेक्ट। ना याद रखिएगा कि कैमरा रॉ के अंदर आपके पास ओपन में डायरेक्टली यहाँ पे भी आप ओपन कर सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक करें और ये आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं। सो ओपन एज ऑब्जेक्ट कीजिएगा ताकि ये एज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट आ जाए आपके पास, और अगर आपको बाद में कुछ चेंज करने की ज़रूरत हो तो वो आप कर सकते हैं ईजिली। आई होप आप लोगों को ये अपडेट पसंद आई होगी। इसी तरह की अपडेट्स 4-5 थी कुछ, लेकिन ऑनेस्टली इतनी प्रैक्टिकल मुझे लगी नहीं, इसलिए मैंने सिर्फ 2 पे फोकस किया है। ये 2 चीज़ें वाकई बड़ी सॉलिड हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नहीं किया तो कर दें। थैंक यू।